Yeah, hello students. Today we'll be learning Keeping Quiet poem by Pablo Neruda. तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। पैब्लो नेरुडा ने इस पोम में ये बताया है कि हमारा जो माइंडसेट है वो कंटिन्यूअसली मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ ग्रो करता रहता है। उसकी वजह से हमें टेंशन्स रहती हैं, जिसकी वजह से हम एक रैट रेस में पार्टिसिपेशन किए जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं विदाउट एनी इमोशंस फीलिंग्स। ओके, उसकी वजह से हम खुद को भी हार्म कर रहे हैं, हमारे आसपास जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जो जिसके साथ रिलेशंस हैं, वो भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं। ओके, और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, और इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए और भी ज़्यादा हार्म हो जाता है जो कि रिपेरेबल नहीं है। ओके, और अगर हम थोड़ा सा रेस्ट करें, स्टिलनेस को फॉलो करें, तो हम देख पाएंगे कि अपने चारों तरफ सराउंडिंग में भी हमने सभी चीज़ों का ध्यान रखा है, और हमने बहुत सारी चीज़ों को हार्म होने से बचाया है। तो इसी चीज के ऊपर उन्होंने ये पोम लिखी है। कीपिंग क्वाइट सबसे रिक्वेस्ट की है कि थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को आराम दें, खुद को अपना सेल्फ असेसमेंट करें, और जो बेवजह वरीज हैं, चिंताएं हैं, उनको छोड़ दें। क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब हम देखेंगे तो वो सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है जो हम अपने आप को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम लोग काम किए जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स हैव नाउ फर्स्ट स्टेंजा, और मैं इसके बारे में बता दूं, एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इसकी जो राइम स्कीम है पोम की, वो फ्री वर्ड्स में है। ओके, क्योंकि इन एंडिंग जो वर्ड है वो किसी के साथ राइम नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो यहाँ पे पोइट ने कहा है कि 12 तक हम काउंट करेंगे और हमें चुपचाप रहना है। ओके, थोड़ी देर हम किसी लैंग्वेज में भी नहीं बोलेंगे। और अगर जैसे हम बोलते हैं तो क्या होता है, कोई अपनी लैंग्वेज में बोलता है, किसी की कुछ और मदर टंग होती है, तो लैंग्वेजेस के भी उसने बोला है कि बैरियर्स आ जाते हैं। उसकी वजह से एक दूसरे के पास तक जो हम कहना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं हमारे थॉट्स। ओके, इसीलिए हमें किसी लैंग्वेज को यूज नहीं करना है, साइलेंट रहना है। तो साइलेंट की जो लैंग्वेज है, साइलेंस एक दूसरे के पास पहुंचेगा और अपनी अपनी बात कह देगा। और लेट्स नॉट मूव अवर आर्म सो मच, थोड़ी देर रेस्ट करो, अपने हाथों से कुछ भी मत करो अभी। ओके, तो लिटरेरी डिवाइस है इसमें, एसोनेंस को यूज किया गया है, एनाफोरा है, और एलिट्रेशन भी यूज हुआ है, रिपीटिशन हुआ है इसमें क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स का। ओके, we will, w sound is repeated. Okay, now let's second stanza देखते हैं अब हम। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would not would look at his hurt hands. Okay, तो यहाँ पे पोइट ने कहा है कि जितने भी मशीन्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये सब थोड़ी देर के लिए अगर रुक जाए तो वो एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा। सभी लोग बहुत उसमें अपने आप को सोच पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें क्या करना है। ओके, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि आपने सभी ने कोविड जब चल रहा था तब एक्सपीरियंस किया होगा कि कितना पीसफुल हो गया था सब कुछ, जब टोटल स्टिलनेस हो गई थी, मशीन्स बंद हो गई थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। हालांकि काफी लॉस भी हुआ था बहुत लोगों को। वी ऑल बी टुगेदर, उसकी वजह जब फैक्ट्री थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी, हमारा जल्दी जल्दी भागना, इधर उधर पहुंचना है मुझे काम पे, ये सब जब नहीं होगा थोड़ी देर, तो हम सब लोग साथ में बैठ पाएंगे। और वो एक
सडन अचानक जो स्ट्रेंजनेस होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। उस टाइम पे फिशरमैन जो है कोल्ड सी में जो डेली फिशिंग करने के लिए जाते हैं वो भी वेल्स को नहीं मारेंगे, उनको किल नहीं करेंगे। ओके, तो उसकी वजह से जो वेल्स हैं वो भी थोड़ी देर और जिंदगी उनको मिल जाएगी, जी पाएंगी। ओके, और इससे जब थोड़ी देर काम रुकेगा तो जो सॉल्ट गैदर करते हैं, सॉल्ट इकट्ठा करने वाले, उनके हाथ बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब वो मर जाते हैं तो उनके पैर नहीं जल पाते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो वो भी अपने हाथों को देख पाएंगे कि उनके हाथ में कितनी चोट लग चुकी है। तो इसीलिए पोइट ने कहा है कि हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। ओके, और इसमें सेकंड वाले स्टेंजा में अलिटरेशन हाँ यूज हुआ है, ठीक है। Yes, now let's see third stanza. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers. In the shade, doing nothing, what I want should not be confused. With total inactivity, life is what it is about. I want no truck with death. ओके, तो यहाँ पे थर्ड स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं कि जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप ही उन्होंने लड़ाई की हुई है, वॉर स्टार्ट करा हुआ है अगेंस्ट नेचर। नेचर को उनका काम है काटना, नेचर को तबाह करना, बर्बाद करना, ट्रीज को काटना। और जैसे कि रिवर्स में देखा है सेंड निकालते हैं लोग, ओके, तो उसको खोखला किए जा रहे हैं। तो जैसे आग लगा देते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं गैस के साथ, और बहुत सारी उन्होंने नेचर के अगेंस्ट वॉर चला रखी है, फैक्ट्रीज बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट होता है बर्बादी। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं अगर ट्रीज नहीं रहेंगे, वाटर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो क्या होगा फिर। और अब उनको फिर वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, और क्या होता है, एक कंट्री के दूसरी कंट्री के लड़ाई करने लग जाते हैं। जब फाइट होती है तो क्या होता है, लोगों का खून बहता है, उसकी वजह से उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। एक साइड वाला तो जीत जाता है, लेकिन वो जो विक्ट्री है वो किस काम की है जब कोई सेलिब्रेट करने के लिए ही नहीं बचेगा। तो पॉइंट कह रहे हैं कि वो लड़ाई भी बंद होनी चाहिए, नेचर के खिलाफ भी, और वैसी भी लड़ाइयां बंद होनी चाहिए। सभी को एक साथ बैठना चाहिए ब्रदर्स की तरह से, और कुछ लड़ाई ना करें, आराम से बैठे विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओके, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, यानी कि आप लोग एक्टिव ही ना रहे, डेथ नहीं है मेरा कहने का मतलब कि सब लोग मर जाए, खत्म हो जाए। ओके, ये भी पोइट ने कह दिया है कि कोई मेरी बात से कंफ्यूजन ना निकाला जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है 12 तक काउंट करो, स्टिलनेस रहे थोड़ी देर, चुपचाप रहे, अपना अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ असेस करना है। ओके, लिटरेरी डिवाइसेस एलिटरेशन एसोनेंस रिपीटिशन यूज हुआ है। अब हम लास्ट वाला देखेंगे। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। यहाँ पे पोएट ने कहा है कि हम सिंगल माइंडेड हैं, हम ग्रीड के बारे में, दूसरों को नुकसान करने के बारे में सोचते हैं, हमेशा हम सेल्फिश हैं। ओके, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो गया है, इसीलिए वॉर्स हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, ओके, तबाही बर्बादी हो रही है। पोइट जो है वो कभी भी ये नहीं कहता है कि टोटल इनएक्टिविटी कर दो, या फिर जो पीस है और एक शांति मत बनाए रखो। वो कहते हैं कि शांति बनाए रखो चारों तरफ, जिससे कि हम और अच्छे से आपस में बैठ सकें, बातचीत कर सकें, और जो हमसे गलत हुआ है उसको एक बार और हम लोग देख सकें। ऐसा होगा तो हम क्योर कर पाएंगे अपने रिलेशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को, और सब चीज को। थैंक यू वेरी मच।